हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज फिर आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सेशन लेके आया हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्लियर है? तो जैसा कि हमने पढ़ रखा था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बहुत सारी क्लासेस कर रखी हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है और हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। क्लियर है? 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का हमने शॉर्टकट डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालना सीखा था और हमने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स भी निकालना सीखा था लास्ट क्लास में, इससे पहले। अब पढ़ेंगे हम इसके बाद रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब जानते हैं और हमेशा गेट में पूछा जाता है। अक्सर गेट में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ये वैसे तो इंजीनियरिंग सर्विस में भी आता है मैथमेटिक्स, और इंजीनियरिंग सर्विस में भी हमारा सेम ही सिलेबस है। क्लियर है? तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दीजिए सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, लॉकडाउन में अपने नियमों का सही से पालन कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। इधर देखो, तो हम ये जो सेशन लेके आए हैं ये क्या है, मैथमेटिक्स का सेशन है और यहाँ पे पढ़ेंगे हम इंजीनियरिंग मैथ्स के बारे में। और ये किस किस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है? गेट और ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 में जो पेपर देने वाले लोग हैं उनके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सेशन है। इधर देखना, और यहाँ बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्लियर है? अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार क्या है, कमेंट करके छोड़ें। क्लियर है? और दूसरी चीज़, अगर वाकई में लेक्चर देख के मज़ा आ रहा है, वाकई में चीज़ें समझ आ रही हैं, तो एक बार ज़रूर क्या करो, लाइक करो वीडियो को। सबसे पहले तो क्या है, स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दिया करो कि हाँ अब मज़ा तो आने वाला है, क्योंकि अब तक के इतने वीडियो देखे सब में मज़ा आया हुआ और सब में मज़ा आया, इसीलिए आप लोग देख रहे हो। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सबसे पहले वीडियो जैसे ही स्टार्ट किया उससे पहले क्या, लाइक बटन तो दबा देना है बिना सोचे समझे, और शेयर अगर हो सकता है तो पहले पढ़ लो। सर पहले कुछ सीख तो लें, उसी के बाद शेयर करेंगे। आराम से सीख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सीखने के बाद एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दो ताकि और लोगों को भी क्या मिले, बेनिफिट मिल सके। क्लियर है ना? तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। अब सब लोग क्या करो, जल्दी से जल्दी नोटबुक और क्या निकाल लो, पेन निकाल लो। साथ ही साथ क्या बनाने, नोट्स भी बनाने। नोट्स की उम्मीद मत रखना, मैं जानबूझ के नोट्स नहीं दे रहा। देने को मैं नोट्स भी दे सकता हूँ, बट अगर नोट्स दे दिए तो कोई भी लोग अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाएगा, फिर उसे पढ़ने का मजा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको पढ़ना भी है तो सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना है। क्लियर है ना? तो थोड़ी सी मेहनत खुद को भी करनी है कि हाँ खुद से नोट्स बनाने हैं। क्या इतना क्लियर है? इधर देखो, हम बात करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इधर देखते रहना, बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इधर देखना कि ये रैंक होती क्या है, इसको फिजिकली समझेंगे और हम क्वेश्चन लेके भी समझेंगे। पहले इसकी मैथमेटिकल टर्म, मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ लेते हैं होती क्या है। इधर देखना कि मैं बात करता हूँ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर is known as rank of the matrix is known as rank of the matrix। इधर समझना, हमने बात की है ऑर्डर की, और किसके ऑर्डर की? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। ये जो लाइन है यही इंपॉर्टेंट है और इसी में सारी रैंक छिपी हुई है। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, किताबों में बहुत घुमा फिरा के देता है, बट इसको सिंपली समझना है हमको। बस बेसिक कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है। इधर देखना कि ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर हमने अभी पढ़ा था। ऑर्डर सर, ऑर्डर जैसे ही हमने नाम आया, ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स दिए उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर के लिए 2/2 ऑर्डर हो सकता है, 2/3 ऑर्डर हो सकता है, 3/2 ऑर्डर हो सकता है। इसका मतलब मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर चाहिए जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन करता है। बिल्कुल सही। उसमें भी बोल रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। माइनर जैसे ही हमने पढ़ा था, क्या मैं माइनर की बात कर रहा हूँ? माइनर का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स आफ्टर डिलीटिंग the row
और कॉलम of the element which we are considering क्लियर है। इसका मतलब एक एलिमेंट को हम कंसीडर करते हैं और एलिमेंट के जब हमने कोफैक्टर निकालते थे तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते थे, उस एलिमेंट की रो को भी डिलीट कर देते थे, उस एलिमेंट के कॉलम को भी डिलीट कर देते थे। उसके बाद एक स्क्वायर सब ऑर्डर की हमारे पास क्या मिलती थी, स्क्वायर सब ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलती थी। उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होती थी वही माइनर कहलाता था। क्लियर है ना। तो हमको यहाँ पे वो माइनर की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे वो नॉन जीरो आनी चाहिए, और अगर वो नॉन जीरो आ रही है तो हमें इसका फिर हाईएस्ट ऑर्डर चेक करना है। अगर ऐसा हो गया तो वो हाईएस्ट ऑर्डर ही हमारा क्या कहलाएगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। बोला सर क्या बोल दिया, हमको तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि बोल क्या रहे हो, कभी कुछ बोल दे रहे हो कभी कुछ बोल दे रहे हो। ये तो हमारी डेफिनेशन है, बिल्कुल सही। हम भी समझ सकते हैं कि सर बड़ी दुर्दशा है कि ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को समझने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ रहा है। क्लियर है ना। अभी इधर समझना, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, इधर समझते रहो कि मैंने बोला हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर निकालना है। नॉन जीरो माइनर का मतलब है कि उसमें मुझे चेक करना है डिटर्मिनेंट कितने हाईएस्ट ऑर्डर का पॉसिबल है निकालना, कि डिटर्मिनेंट वैल्यू मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट कितने ऑर्डर का निकाल सकता हूं अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है तो। और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की निकलती है, इतना सबको क्लियर है। इसका मतलब हर एक मैट्रिक्स में स्क्वायर ऑर्डर के सब माइनर बन रहे होंगे या फिर कंप्लीट मैट्रिक्स स्क्वायर की होगी। अगर कंप्लीट मैट्रिक्स स्क्वायर की है तो अगर उसी का पहले डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे, और अगर वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ गई इसका मतलब वो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वही रैंक डिफाइन करेगा। कैसे, इधर देखो कैसे, वेरी गुड, इधर देखते रहना कि सर मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। मेरी तो ये इच्छा है, मन की क्या है, जिज्ञासा है कि इस जिज्ञासा को पूरी करो। और किस तरह पूरी करना है कि एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ कि सर अभी तक हमने देख लिया, बहुत बर्दाश्त किया, क्या किया, बहुत बर्दाश्त किया, अब हमसे बर्दाश्त होता नहीं है ज़्यादा, लो बिल्कुल मत करो। मैंने सर एक मैट्रिक्स ली, उस मैट्रिक्स को मैं लिखना चाहता हूँ 2 1 3 4 1 2, और क्या कोई मुझे बता देगा इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है सर एक रो दो रो है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, सर तीन कॉलम है, 2/3 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब अंधा भी बता देगा कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है सर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अब मैं बोलूँगा कि सर क्या इसका रैंक आएगा क्या कुछ, कि इसका कुछ रैंक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हमने ये तो नहीं बोला कि रैंक निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, हमने ये तो बोला ही नहीं। हमने ये जरूर बोला था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तब तो डिटर्मिनेंट वैल्यू उसकी निकल पाएगी, अदरवाइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू नहीं निकल पाएगी। इतना क्लियर है। अब रैंक निकालने के लिए मुझे डिटर्मिनेंट भी चाहिए। देखो ये माइनर क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। क्या इसमें मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ सर। स्क्वायर मैट्रिक्स में 2/2 ऑर्डर की एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है, और एक सर इसको और इसको मिला के भी तो बन सकती है। क्या इतना क्लियर है। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को मिला के बन सकती है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कॉलम को मिला के भी बन सकती है, और एक मैट्रिक्स हमारी फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मिला के भी बन सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है, इसमें 3 सब स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है 2/2 ऑर्डर की। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पॉसिबल इसका जो ऑर्डर निकल के आएगा जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो या नॉन जीरो हो वो तो 2/2 ही होने वाला है। 3/3 की मैट्रिक्स तो निकलेगी नहीं, और 3/3 की मैट्रिक्स नहीं निकल रही तो 3/3 का डिटर्मिनेंट भी नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसका जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा, जो डिटर्मिनेंट निकालने में हेल्पफुल होगा, वो 2 ही है। क्या है, 2। और वही डिसाइड करेगा कि अगर वो नॉन जीरो आ रहा है 2/2 के ईच एंड एवरी सब स्क्वायर मैट्रिक्स अगर क्या आ गए, 0 आ गए, तब तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, सबका 0 हो जाएगा, और रैंक भी क्या होगी, 2 से कम हो जाएगी। क्या इतना क्लियर सबको। इधर देखना कि मैं बोलूँगा कि सर 2/2 ऑर्डर की हमारे पास सब स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है। हाईएस्ट ऑर्डर का जो हमारा माइनर बनेगा इसमें 2/2 का बनेगा। हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर क्या बनेगा, 2/2 का। मैं कोई एक माइनर उठा के देख लेता हूँ, लो 2 1 4 1, कोई भी एक माइनर उठा के देख लो कि सर ये माइनर है, इस मैट्रिक्स का ये क्या है, माइनर है, और जिसका ऑर्डर है क्या, 2/2 ऑर्डर का माइनर है। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ, क्या इसका डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का कोई मुझे बताएगा कितना आएगा। 2 - 4 -2 आ रहा है सर, विच इज नॉट इक्वल टू 0। लो मजा आ गया, जो 0 के बराबर नहीं है। हमने यही बोला था हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ही कहलाता है क्या, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर का कितना है, 2।
और ये भी क्या है, नॉन जीरो ही है। माइनर जब हमने 2/2 का निकाला, ये क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो हम तुरंत बोल देंगे कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या आ गई, 2 आ गई। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स भी क्या है, 2 है, क्योंकि इससे ज़्यादा का ऑर्डर पॉसिबल था नहीं। 2/2 से ज़्यादा का 3/3 का ऑर्डर तो पॉसिबल है नहीं। 3/3 का ऑर्डर पॉसिबल होने के लिए थर्ड रो भी होनी चाहिए, तभी हम 3/3 ऑर्डर का चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि इसमें मैक्सिमम ऑर्डर की कितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है। पूरी मैट्रिक्स में हमें ये चेक करना है कि कितने मैक्सिमम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है। 3/3 का तो बन नहीं सकता था, 2/2 का बना। उसी 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो रैंक 2 नहीं है, उससे कम है, उस ऑर्डर के बराबर नहीं है, उससे क्या होगी, कम होगी। अगर वही डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई, तो रैंक क्या हो जाएगी, उसी के बराबर हो जाएगी जो हमारा ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर। देखो इसका मतलब द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर, क्लियर है ना। हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर होगा, उसी का जो ऑर्डर है वही रैंक कहला रहा है, जो कि हमने यहाँ पे चेक किया। अब बहुत से लोग बोल रहे होंगे सर ये रैंक तो आ गई 2, कि सर अभी आपने तो सिर्फ ये चेक किया, इसकी नॉन जीरो आ गई, कल को मैं ये चेक करता और गलती से 0 आ जाती तो क्या रैंक 2 होती? बिल्कुल नहीं होती। हमें सारे माइनर चेक करने पड़ते, जितने भी माइनर सब माइनर हैं वो सारे चेक करने पड़ते 2/2 ऑर्डर के। अब पहले ही हमें ये पता चल गया तो रैंक तो पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना क्लियर है? पहले ही हमको ये पता चल गया तो रैंक तो पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर ठीक है, आपकी बात तो मान ले रहे हैं कि सारे माइनर चेक करने पड़ेंगे, क्या ये पॉसिबल है सारे माइनर को चेक करना? कि सर ये क्या पॉसिबल है कि सारे माइनर को हम चेक कर सकें और हम बता दें कि सारे माइनर 2/2 ऑर्डर के 0 हैं या फिर नॉन जीरो हैं? अगर मान के चलो पहला माइनर 0 आ जाता, तब तो हम 1 तो लिख नहीं सकते थे रैंक। अगर 1 लिख देते इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक ही माइनर को डिसाइड करके रैंक तो बता नहीं सकते। उसमें और भी 2/2 के माइनर है, और भी क्या है, 2/2 के माइनर है। तो 2/2 के सारे माइनर को चेक करना पड़ेगा। क्या सारे माइनर को ही चेक करते रहेंगे ज़िंदगी भर? हमारे पास कोई और काम धंधा नहीं है। अब इसके लिए हम बताएंगे एक बेस्ट तरीका कि कैसे ऑब्जर्व कर रहा है मैट्रिक्स को। क्लियर है ना? मैट्रिक्स को कैसे ऑब्जर्व करना है रैंक निकालने के लिए। क्या इतना क्लियर है सबको? अब इधर देखो, तो मैं यहाँ पे इसको मैं ये भी बोल दूंगा, इज डिनोटेड बाई रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज, किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई ऐसे करके हम लिख देंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इससे बोलते हैं रैंक, और ये क्या, कोई मैट्रिक्स ए, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए कितना आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, क्योंकि पहला ही 2/2 का माइनर जो था, पहला ही 2/2 ऑर्डर का माइनर जो था वो क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो हम तुरंत बोल दे रहे हैं रैंक क्या है, 2। इधर याद रखना, नॉट इक्वल टू 0 बोल रहे हैं हम, किसको चेक कर रहे हैं, इसके ऑर्डर को चेक कर रहे हैं माइनर के, और ये जो ऑर्डर है यही क्या बता रहा है, रैंक बता रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि पहले तो हमें चेक करना है कि जो ऑर्डर का हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू है, कि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इतने ऑर्डर की रैंक नहीं हो सकती, इससे कम ऑर्डर की होगी। क्लियर है ना? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो इतने ऑर्डर की रैंक नहीं हो सकती, इससे कम होगी। वो भी कब, जब 2/2 के सारे माइनर क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या इतना क्लियर है सबको? 2/2 के अगर सारे माइनर 0 हो गए तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि हमको तो नॉन जीरो माइनर चेक करना था। अगर 2/2 ऑर्डर के सारे माइनर 0 हो गए तो नॉन जीरो माइनर खोजो, और नॉन जीरो माइनर सिर्फ फिर एक 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स चेक करनी पड़ेगी। और 1/1 ऑर्डर की कितने माइनर बन रहे हैं, यहाँ देखो ये भी 1/1 ऑर्डर का है, हर एलिमेंट 1/1 ऑर्डर का है ना। इसका मतलब अगर फिर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो 100% इसकी रैंक क्या होगी, 1 होगी। क्या इतना क्लियर है सबको? 100% क्या होगी, 1 होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ आएगा। इधर देखना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा बड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ और वहाँ से हमको चीज़ें चेक करनी है कि कैसे समझ आएगी। इधर देखो कि मैं 3/3 ऑर्डर का ले लेता हूँ। चलो सर 3/3 ऑर्डर का लेता हूँ, लो ले लिया। कि कोई मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल लिया मैंने, ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 3/3 ऑर्डर का, और कुछ इस तरह का है। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ये है 1 2 4। क्लियर है? ये क्या है, 1 2 4, और यहाँ पे लिख लिया मैंने 2 4 8, और यहाँ पे लिख लिया 1 3 1। इतना क्लियर है, 1 3 1। इधर देखना, इसका मुझे चेक करना है रैंक क्या होगा। इसका मुझे चेक करना है क्या, रैंक क्या होगा। तो रैंक चेक करने के लिए, अब ढंग से सुनना, रैंक चेक करने के लिए हमको सबसे पहले चेक करना है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर क्या पॉसिबल है। तो सर हम आंख बंद करके बोल देंगे, सर अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स चेक करता हूँ, इधर देखना स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर वो क्या है यहाँ,
हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3 है। बिल्कुल सही कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 की दिखाई दे रही है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, तो सबसे पहले 3/3 का कितना माइनर है, एक ही माइनर है। हम तुरंत बोल देंगे 3/3 का क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे 3/3 की, क्योंकि इसका एक ही माइनर है। अगर ये माइनर, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूरा जो निकलेगा, अगर ये माइनर 0 आ गया, इसका मतलब रैंक 3 तो नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आना चाहिए, तब रैंक क्या होगी, हाईएस्ट ऑर्डर के बराबर होगी। अगर हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर हमारा 0 आ गया, तो उससे लोएस्ट चेक करेंगे 2/2 ऑर्डर का, और 2/2 ऑर्डर के सारे माइनर को क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर है इतना? इधर देखो, इधर देखना। इसका मतलब सर अब ये चेक कैसे करें, 3/3 ऑर्डर की, क्या 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए कैसे चेक करें? तो हमारे पास बहुत तरीके हैं, इधर समझना चीज़ों को अब यहाँ कि सर हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं 3/3 ऑर्डर का। एक तरीका था शॉर्टकट से, कि शॉर्टकट सॉल्व करो फिर डिटर्मिनेंट निकालो। दूसरा तरीका था सर, क्या तरीका था कि सर इसमें ऑपरेशन लगा के कर दूँ कुछ, ठीक है बिल्कुल सही। तीसरा तरीका था कि सर इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लूँ। अब यहाँ पे हम समझेंगे, पहले कभी भी रैंक का क्वेश्चन आए, इधर समझना, कभी भी रैंक का क्वेश्चन आए तो मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करना है। मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके ये चेक करना है कहीं हमारी कोई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी तो नहीं कहीं मैच कर रही। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में कंप्लीट रो या फिर कंप्लीट कॉलम 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि सर अगर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 कॉलम आइडेंटिकल हो या फिर 2 रो आइडेंटिकल हो, तब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो रहा है, क्या इधर देखो, ये 1 2 4 है, 2 4 8। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूँ तो ये 1 2 4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों रो क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है ये, आइडेंटिकल। इसका मतलब ये हुआ अगर 2 रो आइडेंटिकल है तो 100% 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। हम तुरंत लिख देंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 0, सिंस 2 रोज आर आइडेंटिकल, क्या इतना क्लियर है? ये सब हमने पहले करा रखा है, इधर देख लो। बाकी किसी को निकाल के देखना है, 100% 0 आना है, नो डाउट 100% 0 आएगा। अब हम तुरंत बोल देंगे सर जो स्क्वायर मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर था वो तो 3 था, और 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। मीन्स माइनर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। और वही हमको रैंक बताने वाला था अगर नॉन 0 आ जाता तो। अगर ये नॉन 0 आ जाता तो मैं बोल देता रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या, 3। इसका मतलब रैंक 3 तो नहीं है, उससे कम होगी, क्योंकि अब नॉन 0 माइनर होगा, उससे कम ही आएगा। क्योंकि अब जो माइनर बनेगा तो क्या बनेगा, इससे कम बनेगा। अब मैं चेक करूंगा स्क्वायर सब माइनर, इधर देखना। अब मैं 2/2 ऑर्डर के माइनर चेक कर रहा हूँ, इधर देखो। ऊपर से कितने भी माइनर ले लो वो तो 0 देने, इधर देखो। अब यहाँ समझना क्यों देने, क्योंकि 2/2 ऑर्डर के अगर मुझको क्या निकालना है, सारे माइनर की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं 2 रो अगर आइडेंटिकल हैं, क्या है, 2 रो आइडेंटिकल हैं, अगर इनके माइनर अगर लूँगा 2/2 के तो ये हमेशा 0 देंगे। क्यों, 4 - 4 0, इसको भी ले लो। 16 - 16 0, इसको भी ले लो। 8 - 8 0, कोई सा भी ले लो, 0 देने अगर दोनों रो आइडेंटिकल हैं। और इसमें अगर मैं निकालना चाहता हूं तो डिटर्मिनेंट 2/2 के भी हमेशा क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्या इतना क्लियर है? अब मैं लेता हूं नीचे वाली तो आइडेंटिकल नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, तो मैं 3 2 या 6 6 - 4 2 लूँगा। इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि ये जो माइनर है 2/2 ऑर्डर का, ये माइनर हमको दिखाई दे रहा है, ये माइनर क्या है, 2 4 1 3, और ये 2/2 ऑर्डर का ये क्या आ रहा है, 6 - 4 कितना है, 2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स इसका ऑर्डर चेक करो 2 है, क्योंकि नॉन 0 माइनर हमने निकाला, नॉन 0 माइनर का ऑर्डर चेक करो 2 है। और यही क्या बता रहा होगा, रैंक बता रहा होगा। और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में लिख दूंगा, रैंक जो होगी हमारी क्या होगी, 2 के बराबर होगी। मीन्स ये कंप्लीट मैट्रिक्स की रैंक जो है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। क्या इतना क्लियर सबको? क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ गया कि अब हमको पता चल गया कि एक्चुअल में रैंक है क्या, कि रैंक वही है, बस ऑर्डर हमको चेक करना है। और ऑर्डर किसका चेक करना है, नॉन 0 माइनर का चेक करना है, हाईएस्ट ऑर्डर। क्लियर है ना, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन 0 माइनर का चेक करना है, वही हमको रैंक बता रहा हुआ। क्लियर है ना। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर तो 3 था, लेकिन उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जब मैंने निकाली, माइनर का मतलब डिटर्मिनेंट वैल्यू, वो 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ ये रैंक तो नहीं है, क्योंकि ये नॉन 0 आनी चाहिए। तो इससे नीचे वाला उठा के देखेंगे 2/2 का, 2/2 के ऊपर वाले माइनर सब 0 हो रहे हैं। क्यों, दोनों रो क्या है, आइडेंटिकल है। अगर तीसरी रो भी आइडेंटिकल होती तो सारे 2/2 के भी क्या हो जाते, 0 हो जाते। इधर देखना कैसे, इधर देखो कैसे, कि मैंने ली एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल कि ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने ये मैट्रिक्स ले ली, मैंने लिख लिया 1 2
क्या लिख लिया 3 2 4 6, क्लियर है। यहाँ पे लिख लिया 3 6 9। इधर देखना, इधर देखो, ये कोई हमने मैट्रिक्स ले ली, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इधर समझो। इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर का जो माइनर बनेगा वो 3/3 का है। 3/3 का अगर मैं डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इधर देखो, तो हमको पता होनी चाहिए कि अगर इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो, क्या ये रो और ये रो आइडेंटिकल है? बिल्कुल आइडेंटिकल है। इवन ये रो और ये रो भी आइडेंटिकल है। इवन ये रो और ये रो सब आइडेंटिकल है, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन निकालोगे 1 2 3 आएगा, इसमें से 3 कॉमन निकालोगे 1 2 3 आएगा। अगर तीनों रो आइडेंटिकल हो गई तो 3/3 का माइनर भी 0 है, 2/2 का माइनर भी 0 है, बट 1/1 का कभी 0 नहीं हो सकता। 1/1 का माइनर खुद का एलिमेंट ही बता रहा है ना, ये एलिमेंट, और ये एलिमेंट कभी 0 है क्या? ये एलिमेंट 0 सिर्फ 0 मैट्रिक्स का हो सकता है, नॉन 0 मैट्रिक्स का नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तुरंत बोल दूंगा कि इसका 3/3 का मैं निकालूंगा। 3/3 का माइनर लिया मैंने, ये माइनर है 1 2 3, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया इस रो में से, तो यहाँ पे भी 1 2 3 आ गया, और एक और कॉमन निकाल लिया इसमें से 3, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1 2 3, और ये 3/3 का माइनर है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। हम तुरंत बोल देंगे रैंक ऑफ द जो मैट्रिक्स होगी वो लेस देन 3 होगी, 3 तो नहीं हो सकती। क्या होगी? 3 से कम होगी, 3 नहीं हो सकती। क्या इतना क्लियर है? अब मैंने 2/2 का कोई भी माइनर उठाया, कोई भी उठा लो अब, क्योंकि सारी रो क्या है आइडेंटिकल है। कोई भी माइनर उठाओ, यहाँ से उठा लो, ये वाला माइनर उठा लो, 9 4 जा 36, 36 माइनस 36 ये भी 0। इसको देख लो 12 12 माइनस 12 ये भी 0। इसको उठाओ 6 माइनस के 6 ये भी 0। इसको उठाओ 9 दूनी 18, 18 माइनस 18 0। कुछ भी उठा लो सब 0 आना है। ये तभी आ सकता है 2/2 का कि उसमें सारी रो क्या हो आइडेंटिकल हो। 3/3 मैट्रिक्स में 2/2 का माइनर तभी 0 हो सकता है जब उसमें सारी रो क्या हो आइडेंटिकल हो। समझना चीज़ों को। 2/2 मैट्रिक्स में 2/2 ऑर्डर में 2/2 ऑर्डर का जो भी माइनर हमारा 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में सारे माइनर तभी 0 हो सकते हैं जब सारी रो क्या हो आइडेंटिकल हो। इसका मतलब मैं तुरंत बोल दूंगा ऑल द माइनर्स ऑफ 2/2 ऑर्डर क्या है आर 0 बिकॉज ऑल द रोज आर क्या है आइडेंटिकल। क्या इतना क्लियर सबको? इसका मतलब ये हुआ कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो होगी, अगर माइनर हमारे 0 आ गए, हमको क्या चाहिए नॉन 0, तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकती, 2 से क्या होगी कम होगी, तो हम 100% लिख देंगे कि इसकी जो रैंक होगी वो क्या होगी हमेशा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी 1 होगी, 100% 1 होगी, नो डाउट। क्या इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? रैंक कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते, क्या सबको क्लियर है? इधर देखो, ये तो था बेसिक ऑफ रैंक कि रैंक होती क्या है, कैसे निकालेंगे, इस तरह से हम रैंक निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? अब मैं एक और फॉर्म बताऊंगा। इसकी एक फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं। वो फॉर्म क्या है इधर देखो, उसको बोलते हैं एक्लॉन फॉर्म। इधर देखना, एक्लॉन फॉर्म टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक्लॉन फॉर्म से हम रैंक निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी हो, चाहे वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो, चाहे वो मैट्रिक्स क्या हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। इधर देखना, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक्लॉन फॉर्म की। इधर समझो, ये क्या है एक्लॉन फॉर्म, समझना है इसको। एक्लॉन फॉर्म होती क्या है, एग्जांपल लेके समझेंगे। एक्लॉन फॉर्म का मतलब क्या है, मैं बड़ी सी कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, 4/4 ऑर्डर की ले लेते हैं लोग कि सर बार बार 3/3 की क्यों ले रहे हो, बड़ी सी लो ना। बड़ी सी अगर मैं ले रहा हूँ तो बड़ी सी मैट्रिक्स, बड़े ऑर्डर की कभी भी मैट्रिक्स दिखे तो एक्लॉन फॉर्म लगाना क्या है सबसे बेस्ट है। लो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या दे रखा है 1 3 2 1 ले लिया। क्लियर है? यहाँ पे हमने ले लिया क्या 3 2 1 4 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, यहाँ पे ले लो 2 6 और यहाँ ले लो 1 3, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो। इधर देखना, उसके बाद अगर मैं लेता हूँ यहाँ 6 11, यहाँ ले लो 4, यहाँ ले लो 8, और ये 4/4 ऑर्डर की क्या है मैट्रिक्स है। अब हम समझेंगे एक्लॉन फॉर्म है क्या। इधर देखना, ये कोई मैट्रिक्स है, इसके लिए हमें एक्लॉन फॉर्म समझनी है कि एक्लॉन फॉर्म होती क्या है। कि पहला एलिमेंट हमको क्या है 1 कंसीडर करना है या फिर नॉन 0 एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमको 0 बनानी है, तो इस रो में एक 0 बनाएंगे, यहाँ पे एक 0 बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 बनाते जाएंगे। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 जैसे जैसे बनाते जाएंगे तो हमको एक ट्रायंगल बना दिखाई देगा कि अगर मैं यहाँ एक 0 बनाता हूँ तो यहाँ 2 0 बनाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बनाऊंगा 3 0 बनाऊंगा,
इस तरह से अगर मैं बनाता हूँ, फिर मैं चेक करूँगा कि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है। क्लियर है ना? तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, जीरोज बनाएंगे। तो यहाँ पे एक्लॉन फॉर्म क्या होती है कि मेक नंबर ऑफ जीरो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर in the row of the matrix, in the row of the matrix, and then check after echelon form, and check after making echelon form, if number of that number of non-zero row इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इधर समझना ये क्या लिखा हुआ है, इसको बस समझो। ये लैंग्वेज क्या है इसको समझना है कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जीरो बनाऊंगा। हो सकता है कल को क्वेश्चन में यहाँ जीरो ऑलरेडी पहले से ही दे दे, जीरो ऑलरेडी पहले से दे दे, और फिर अगर मुझे जीरो बनानी है तो यहाँ से जीरो बनाना स्टार्ट करूँगा 4x4 ऑर्डर में। तो यहाँ एक जीरो है तो यहाँ 2 जीरो होनी चाहिए, यहाँ पे फिर 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो। इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। इस तरह से अगर फॉर्मेट बनाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ, फिर हमको चेक करनी है बनाने के बाद कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या है। नॉन जीरो का मतलब कि ऐसी रो जिसमें कोई भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो है या नहीं। अगर कंप्लीट रो क्या है, जीरो है, तो वो जीरो रो कहलाएगी। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो हुआ तो वो नॉन जीरो रो कहलाएगी। इस तरह से हमको चेक करना है, और जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी वही हमको क्या बता रही होगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बता रही होगी। कैसे देखेंगे, इधर देखना। क्लियर है? इसको मिटा दूँ। अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा एक एक करके, इसको मिटा दूँ, इसको लिख लेना। इधर देखो, अब इसी में मैं रैंक बताना चाहता हूँ, इसकी रैंक क्या होगी। इधर देखो कि सर ठीक है, यहाँ वन लिखा हुआ है, इसको जीरो करना नहीं है, जीरो करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक जीरो बनाते हैं, इस पे जीरो बनाऊंगा तो जीरो बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ये रैंक, ये R2 है ना, ये रो R2, ये रो क्या है R1, ये क्या है R3, और ये क्या है R4। कितना क्लियर है? तो R2 में ऑपरेशन लगाया, मैं क्या सीधा सीधा R2 में से 3R1 घटा दूँ। लो घटा दिया, R2 माइनस 3R1, बिल्कुल घटा दिया सर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या है। ये थी हमारी रैंक 4x4 ऑर्डर की। कि सर पहली में तो छेड़खानी की नहीं, इसको तो सेम एच डी लिख दो 1 3 2 1। इसमें हमने इसमें से 3 टाइम्स इसको घटाया, 3 - 3 0, 2 - के 9, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना सब में। यहाँ मल्टीप्लाई 3 का कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई का 3 का कर रहे हैं। इधर देख लो, बाद में मिटा देंगे। तो इस पूरी रो में 3 का मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसमें से घटा रहे हैं। तो 2 - 9 कितना होता है, -7, 1 - के 6 -5, 4 - 3, ये 3, 4 - 3 क्या होता है 1। क्लियर है ना? हमने ये ऑपरेशन लगा दिया। अब इसमें 2 जीरो बनानी है, इसमें 2 जीरो बनानी है। सबसे पहले ये वाली जीरो बनाएंगे, उसके बाद सीक्वेंस में चलेंगे। इसके बाद इसमें आएंगे, इसमें पहले इसको जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए क्या मैं इसमें से 2 टाइम्स घटा दूँ। लो घटा दो। तो यहीं एक और ऑपरेशन लगा दिया हमने। R3 में क्या ऑपरेशन लगाए कि R3 माइनस के 2 टाइम्स R1 घटा दो, बिल्कुल घटा दो। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर देखना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई। लेकिन इस तरह से जीरो बनानी है कि ये जीरो डिस्टर्ब ना हो। जो जीरो बन चुकी है वो जीरो क्या नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वो एज इट इज रहनी चाहिए। इस तरह जीरो बनानी है। तो इसके साथ अगर कुछ भी किया हमने छेड़खानी, तब तो हो सकता है क्या डिस्टर्ब हो जाए। तो इसके साथ छेड़खानी ना करके हम पहली रो के साथ क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। तो वही ऑपरेशन लगा दिया। लो इसका आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटाओ, इसमें से क्या करो, घटाओ। लो 2 - 2, ये जीरो आ गया। लो बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो 6 - 6, फिर जीरो आ गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 3 6 -6 0। अब इधर देखो 1 - 2 × 2 4, तो 1 - 4 - 3। यहाँ पे देखो 3 - 2 1। क्लियर है ना? ये आ गया। 2 जीरो बन गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बननी है। अब हमको 3 जीरो बनानी है। 3 जीरो बनाने के लिए इधर देखना, अब क्या ऑपरेशन लगाए, अब क्या ऑपरेशन लगाए 3 जीरो बन जाए। तो पहले ये जीरो बनानी पड़ेगी। अब बहुत लोग सोच रहे हैं सर इसको जीरो बनाने के लिए इसमें से 6 टाइम्स घटा दूँ। क्या कर दूँ, इसमें से इसको 6 टाइम्स घटा दूँ। तो घटाएंगे तो 6 - 6 0 हो जाएगा, यहाँ 18 होगा। फिर 11 - 18 करेंगे तो क्या होगा, -7 आएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या करेंगे 12, 4 - 12 करेंगे तो क्या आएगा, 4 - 12 करेंगे ये आएगा। बट क्या फील नहीं होता, इधर देखना कि 1 2 इन तीनों का समेसन 3 1 2। इधर देखना 3 2 5 और 1 6, इसका समेसन इसके बराबर है
इसका भी समेसन इसके बराबर है, इसका भी समेसन इसके बराबर है, इसका भी समेसन इसके बराबर है। देखो 2 1 3 1 4, 3 2 5 और 6 11, 4 5 और 3 8। क्लियर है ना। तो मैं सीधा सीधा ऑपरेशन नहीं लगा सकता, एक और ऑपरेशन यहाँ पे लगा दो कि R4 में क्या कर दो, R4 में ऑपरेशन लगाओ, R4 माइनस क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है ना। इस रो में से इन तीनों को ऐड करके घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना क्लियर है। इन तीनों में से इन तीनों, इस R4 में से इन तीनों क्या करो, ऐड करो और घटा दो। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 0 आ जाएगी। लो 0 0 0 0। हमको एक्लॉन फॉर्म दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है सर। 1 0 2 0 3 0 आराम से बन गई, और यही कहलाती है क्या, एक्लॉन फॉर्म। नंबर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 बनेगी, इसी को बोलते हैं हम क्या, एक्लॉन फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, एक्लॉन फॉर्म। और इसको बनाने के बाद हमको चेक करना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या है। ये देखो, ये वाली जो रो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, नॉन जीरो रो है। ये कंप्लीट जीरो हो गया, इसे जीरो रो में बोलेंगे तो हम तुरंत बोल देंगे नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रोज इक्वल टू कितनी है, 3। क्या इतना क्लियर है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 3। तो हम तुरंत बोल देंगे, तो यही क्या होगी, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ से तुरंत पता चल गया, क्या हो गया, यहाँ से तुरंत पता चल गया कि मैट्रिक्स की रैंक क्या आ गई, 3 आ गई। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 3 है, नो डाउट। क्या इतना क्लियर है। मीन्स इसकी जो रैंक आई है वो 3 है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। क्या इतना क्लियर है। बाकी अगर इसको एक्लॉन फॉर्म से नहीं करना होता, बड़ी मैट्रिक्स कभी भी दिखे उसे एक्लॉन फॉर्म से सॉल्व करना है तो आसान हो जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, अदरवाइज हमको 4x4 की मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। पहले 4x4 की मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें चेक करना पड़ेगा कोई भी रो आइडेंटिकल है या नहीं। तो उसी में डायरेक्ट ऑपरेशन लगा दो ना, 4 में ऑपरेशन लगाएंगे कि इन तीनों का समेशन करके इसमें से घटा दूं तो ये पूरी रो 0 हो जाएगी। और किसी भी मैट्रिक्स की अगर पूरी रो 0 हो रही है तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और अगर 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब रैंक तो कभी 4 हो नहीं सकती, रैंक हमेशा क्या होगी, 3 होगी। रैंक हमेशा क्या होगी, 3 या फिर 3 से कम होगी। फिर 3/3 का कोई भी माइनर ले लो, यही माइनर उठा लो, ये माइनर उठाओगे तुरंत ये नॉन जीरो आ जाएगा। क्योंकि अगर 3/3 को अगर हमें क्या करना है, किसी भी माइनर को, सारे माइनर को 3/3 को अगर 0 करना है तो 3 रो सेम होनी चाहिए। 3 रो यहाँ पर सेम दिखाई नहीं दे रही। क्या इतना क्लियर है कि 4x4 की मैट्रिक्स में 3/3 का माइनर, सारे माइनर 0 करने के लिए एटलीस्ट 3 रो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्लियर है ना। एटलीस्ट क्या होनी चाहिए, 3 हमारी रो सेम होनी चाहिए, 3 कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हो सकता है, अदरवाइज हो नहीं सकता। क्या इतना क्लियर है सबको। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालनी है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होती क्या है, एक्लॉन फॉर्म लगा के कैसे रैंक निकाल सकते हैं। क्या इतना क्लियर है। अब हम रैंक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये वाली चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको लेक्चर क्या आया होगा, पसंद आया होगा, सबको चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश करनी है। क्लियर है ना। अगर वाकई में समझ आई है, वाकई में अगर लेक्चर पसंद आए तो मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ही क्या कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है चैनल को। और क्या करना है, हमारा जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो तुम्हारे पास तुरंत क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। क्लियर है ना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि तुम टाइम टू टाइम क्या कर सको, अपने नोट्स भी बना सको, सारे लेक्चर्स अटेंड कर सको। क्या इतना क्लियर है सबको। यहाँ तक कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि सर ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आया। क्लियर है इतना, ठीक है, थैंक यू।